सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान के सभी अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? हम सभी भगवान के विष्णु के दशावतार के विषय में जानते हैं। उस विषय में एक प्रश्न हमेशा आता है कि ऐसा क्या कारण है कि भगवान विष्णु के सभी अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? श्री हरि तो समस्त विश्व के स्वामी हैं, फिर किसी अन्य भूभाग में वे अवतरित क्यों नहीं होते? इस प्रश्न का उत्तर श्री विष्णु पुराण में दिया गया है, किंतु इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे के वंश वर्णन को देखना होगा। आइए हम इसे समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि समस्त जगत और सभी कुल परमपिता ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के 16 मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि अत्रि, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नी माता अनसुईया ने त्रिदेवों को प्रसन्न कर उनके अंश से 3 पुत्र प्राप्त किए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र, विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय एवं शंकर जी के अंश से दुर्वासा जन्मे। चंद्र ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, किंतु उनके अतिरिक्त वे स्वयं अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर आसक्त हुए। गुरु पत्नी गामी होने के कारण चंद्र को महापातक लगा, किंतु तारा से उनके एक अवैध पुत्र हुए। बुध दूसरी ओर महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र विवस्वान और सरण्यु के पुत्र वैवस्वत मनु के यज्ञ द्वारा एक पुत्र की कामना की, किंतु उनकी पत्नी श्रद्धा पुत्री चाहती थी। इसी कारण उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था ईला। जब मनु ने यह देखा कि वे दुखी हुए क्योंकि वे पुत्र चाहते थे, तब महर्षि वशिष्ठ की कृपा से वो स्त्री सदयुग नामक बालक में बदल गई। एक बार वो भूलवश भगवान शिव के वर्जित स्थान पर चली गई, जिसे महादेव का श्राप था कि हाँ, जो भी कोई आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इस प्रकार साधु युगम पुण्य स्त्री इला में परिवर्तित हो गई। तब भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना कर उसे वरदान दिया कि वे 1 मास के लिए स्त्री रहेगा और 1 मास के लिए पुरुष बन जाएगा। अपने स्त्री रूप में ईला का विवाह चंद्र के पुत्र बुध के साथ हुआ, जिसे उन्हें पुरुरवा नामक एक महान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुरुरवा ने आगे चलकर उर्वशी से विवाह किया। इन्हीं पुरुरवा के पड़पोते नहुष पुत्र याति हुए, जिनके पुत्रों से ही सभी राजवंश चले। पुरुरवा पहले चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम अपनी माता ईला के नाम पर ईलावत रखा। ये ईलाव्रत प्राचीन जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में से एक था। इस भूभाग के मध्य में प्रसिद्ध मेरू पर्वत स्थित था। प्राचीन अखंड भारत, जिसे आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है, जम्बूद्वीप के इसी इलावर्त का एक भाग था। अब आते हैं मूल प्रश्न पर। विष्णु पुराण में लिखा है कि इलाव्रत की भूमि अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतार इसी भूभाग में होंगे। और यही कारण है कि भारतवर्ष को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इस पावन भूमि पर देवता भी अवतरित होने के लिए लालायित रहते हैं। और एक श्लोक में कहा गया था कि देवता भी स्वर्ग में यह गान करते हैं कि धन्य है वे लोग जो भारत भूमि के किसी भाग में उत्पन्न हुए। वह भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग के अतिरिक्त मोक्ष की साधना की जा सकती है। स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देव मोक्ष की साधना के लिए कर्म भूमि भारत में फिर जन्म लेते हैं। और यही कारण है कि भगवान विष्णु के सभी अवतार इस महान भारत भूमि पर ही होते हैं। मित्रों, हम सबको स्वयं पर गर्व करना चाहिए और स्वयं को भाग्यशाली माने कि आपने जम्बूद्वीप के इलाव्रत के भारतवर्ष में जन्म लिया है, जहाँ जन्म लेने हेतु स्वयं देवता भी कठिन तपस्या करते हैं। ये अपने पिछले जन्मों के पुण्य का ही प्रभाव माने कि आपने भारत की पवित्र भूमि में जन्म लिया है। और आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ढेर सारी जानकारी, कथाएं, कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।